Assalamu alaikum student. Today we have topic balance the equation. We are solving balance. इक्वेशन को बैलेंस करना है. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इक्वेशन बैलेंस में डिफ़िकल्टी होती है, बट इट्स वेरी इजी. स्लोली पेंसिल से वर्क करना है आपको और रेज़र यूज़ करना है. पेंसिल एंड रेज़र, नॉट यूज़ द पेन. व्हेन यू कंप्लीटेड तो पेन यूज़ कर ले. नाउ नाइट्रोजन देखिए, सबसे पहले हम एलिमेंट चेक करेंगे कि नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है. और हमारे पास रिएक्टेंट पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. बट हाउ मैनी? नाइट्रोजन कितनी है हमारे पास? 1 है. हाइड्रोजन 3 है. इस साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन 1 है. हम राइट करते हैं यहाँ पर छोटा सा 1. हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर हमारे पास? 3 है. और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 2 है. एंड प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन हमारे पास कितनी है? 1 है. ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 1. एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 नहीं है, 1 इधर है. और इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 1 + 1 2 है हमारे पास. ओके. ऑक्सीजन हमारे पास 2 है. नाउ हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है? 2 है. अब हमें बैलेंस क्या करना है? देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में सेम है. हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, मगर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है. ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बैलेंस है, बट हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है. बैलेंस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हमें बढ़ानी चाहिए हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए अगर हम 2 × 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास? 4. मगर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो ये हमारे पास बैलेंस नहीं हो रही. इसलिए हमने यहाँ लगाया 3. यहाँ पर 3 लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 लगाएंगे. क्यों लगाया हमने? 3 2 द हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए. यहाँ पर 2 3 द 6. अब हम जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर हम 3 ऐड करेंगे और जहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे इस साइड पर. अब बैलेंस हो गई हमारी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई. देखें 2 3 द 6, 3 2 द 6. बट हमारे पास अब क्या प्रॉब्लम ये आ गई है कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गई मगर नाइट्रोजन बैलेंस अनबैलेंस हो गई. कैसे? 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर कितनी नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है. तो यहाँ पर 2 हम कर देंगे बैलेंस. इसके बाद नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, मगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है हमारे पास. अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 है यहाँ पर हमारे पास. और यहाँ पर हमारे पास टोटल देखें कितनी है? 2 1 ज़ा, यहाँ पर ये कहलाता है 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3. 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 5. तो हमारे पास नाइट्रोजन अभी बैलेंस नहीं है. तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर 5 हो गई, सॉरी, ऑक्सीजन हमारे पास 5 हो गई. तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 2 है. तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे? अब हम 5 है तो 5 को तो हम बैलेंस नहीं कर सकते. यहाँ पर 2 + 3, यहाँ पर अगर हम 5 को कैसे बैलेंस करते? 2.5 अगर हम यहाँ पर पेश कर दें, यहाँ पर 2.5 सपोज करें, यहाँ लगा दें 2.5. 2.5 2 का क्या हो जाएगा? 5. मगर हम बैलेंस इक्वेशन हमेशा पॉइंट में नहीं करते. कभी भी पॉइंट में बैलेंस इक्वेशन नहीं होती. 2.5 हम यहाँ नहीं लिख सकते. अब मैंने लगा तो दिया 2.5 2 द 5 होता है, मगर इसमें अब क्या करेंगे? सब बैलेंस हो गया. इसलिए देखिए सब चीज़ें, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन 2.5 2 द 5 हो गई, यहाँ पर 2 + 3 5 है. मगर जब भी हम इस तरह से करेंगे तो अब पूरे ओवरऑल में डबल सबको कर देंगे तो बैलेंस ये सही से हो जाएगी. मतलब यहाँ पर 2.5 की जगह पे हम 5 लगा देंगे, इस 2 की जगह पे हम कैंसिल करके 4 लगा देंगे, यहाँ पर 2 का कैंसिल करके क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे, यहाँ पर बैलेंस करके 6 लगा देंगे, डबल कर देंगे. जब डबल कर दिया आप देखें, अब इसमें 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन, हम हाइड्रोजन देखो 4 3 द 12. अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखें आप 6 2 द 12. ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन 5 2 द 10. अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे आए 4 1 द 4 + 6 10. नाउ बैलेंस द इक्वेशन. Now the second question, equation, HCl + NaOH एरो NaCl + H2O. यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 1 है, 1 + 1, 1 + 1 2, 2 2 2 बैलेंस हो गए. क्लोराइड 1 है यहाँ पर क्लोराइड 1 है. सोडियम Na 1 है, यहाँ पर 1 है. ऑक्सीजन 1, यहाँ 1. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बैलेंस है. नंबर 3, ये हमारे पास बैलेंस नहीं है. सोडियम + ऑक्सीजन Na2O. इसमें देखें, अब मैं पेंसिल से इसलिए करती हूँ, देखिए पेंसिल से
अब आपने जब फाइनल आपके पास ये आंसर आ गया तो आप इसको रब करके यहाँ पर क्लियर करके लिख देंगे यूँ करके 4। पेंसिल यूज़ करना है वेन एवर यू बैलेंस द इक्वेशन यू हैव टू यूज़ द पेंसिल। 5 write the 5 now the 4 now this is balance okay now the third equation is this Na plus O2 Na2O। अब इसमें देखेंगे सोडियम है यहाँ पर सोडियम 1 है यहाँ पर हमारे पास 2 है तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया यहाँ पर 2। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है यहाँ पर 1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ लगा देंगे 2 कैसे लगा देंगे क्यों लगा दें 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। मगर जब जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस की तो हमारे पास सोडियम बैलेंस नहीं रही तो अब सोडियम कितनी हो गई 2 2 ज़ा 4 तो हम Na की जगह पे हम यहाँ क्या लगा देंगे 4। आई होप you understand these equation. If you like this video, so please subscribe my channel.